नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय की बड़ी खबर जो है वो बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को लेकर इस समय सामने आ रही है। आपको बता दें यहाँ पर कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शेख यानी कि इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से 2 दिन की जो पेरोल है उस पर जो है वो छोड़ा गया है। आपको बता दें यहाँ पर कि जस्टिस विकास महाजन की तरफ से ये साफ बात पर कहा गया है कि 11 से 13 फरवरी तक इंजीनियर रशीद को जो है वो देश की संसद के सत्र को अटेंड करने के लिए 2 दिन यानी कि 2 दिन का समय जो है वो दिया जाएगा। और इससे पहले आपको बता दें कि काफी ज्यादा कोशिश जो है वो इंजीनियर रशीद की रही थी कि उन्हें जो है वो छूट मिल सके, वो देश की संसद में पहुंचकर जो सत्र है उसको अटेंड कर सके। ऐसे में इंजीनियर रशीद द्वारा भूख हड़ताल भी की गई। कुछ समय उन्होंने खाना पीना जो है वो छोड़ दिया, लेकिन लगातार इस बात के चलते अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख इंजीनियर रशीद का स्वास्थ्य भी जो है वो बिगड़ने लगा। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि यहाँ पर इंजीनियर रशीद जो है वो देश के संसद में जा सकते हैं। 2 दिन को उनको जो है वो इस संसद में सत्र को अटेंड करने की मोहलत जो है वो मिली है। अब से थोड़ी ही समय पहले इस खबर को लेकर जानकारी सामने आई है और अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इस बात को लेकर काफी स्वागत किया है कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये छूट जो है इंजीनियर रशीद को दी जा रही है। जस्टिस विकास महाजन की तरफ से ये बात सामने निकल कर आ रही है कि 11 से 13 फरवरी तक जो छूट है वो कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद को मिलेगी। आपको बता दें कि साल 2019 के बाद से इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद है और वहीं उन पर जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट के चलते और टेरर फंडिंग के चलते उन पर मामला जो है वो दर्ज है। और ऐसे में वो तिहाड़ जेल में पिछले काफी सालों से कैद हैं और इसी बीच उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा जिससे कि वो बारामूला से जीत कर आए बतौर एमपी। और अब देश की संसद में सत्र को अटेंड करने को लेकर उन्होंने काफी अर्जियां लगाई, लेकिन उनकी अर्जियां जो है वो बिल्कुल नहीं सुनी जा रही थी। लेकिन अब ये फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया है। उन्हें 2 दिन की जो मोहलत है वो दी जाएगी जिसमें कि वो अटेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट सेशन। और एनआईए की अगर बात करें तो उनके तहत एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के तहत कहीं ना कहीं दोषी जो है वो पाया जा रहा था इंजीनियर रशीद को टेरर फंडिंग मामले में। और ऐसे में उन पर कार्रवाई होते हुए जो है देश की अदालत ने ये फैसला दिया था कि उनको तिहाड़ जेल में बंद किया जाए और मामला जो है अभी कोर्ट अधीन चल भी रहा है। तो ऐसे में इस बात को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि अपने क्षेत्र को किस तरह से एमपी इंजीनियर रशीद जो है वो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ऐसे में लगातार उनके द्वारा ये मांग उठाई जा रही थी। अवामी इत्तेहाद पार्टी इस बात को लेकर मांग कर रही थी कि अगर वो लोगों द्वारा चुनकर आए हैं, देश के सांसद बने हैं, तो ऐसे में उन्हें ये मोहलत दी जानी चाहिए कि वो देश के संसद में सत्र के दौरान मौजूद रहे, अपने इलाके के लोगों की समस्याओं को वो सामने रखें। तो ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब से थोड़े समय पहले इस फैसले को लेकर जानकारी आ रही है जिसमें कि 11 से 13 फरवरी तक उन्हें मोहलत दी गई है। और अगर हम कहें तो 2 दिन की मोहलत है। तो ऐसे में इंजीनियर रशीद एक राहत भरी खबर है उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि उनके पार्टी के वर्कर्स का, उनके पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना था कि इंजीनियर रशीद को ये मोहलत दी जानी चाहिए। बहरहाल इस पर अभी साफ तौर पर बड़ी प्रतिक्रिया तो इंजीनियर रशीद की नहीं निकल कर सामने आई, लेकिन तिहाड़ जेल में काफी समय से बंद एनआईए द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन करके मामला सामने आया था जिसमें कि रेड जो है एनआईए द्वारा कई जगहों पे हुई और उसके बाद ये सामने निकल कर आया कि टेरर फंडिंग मामले में इंजीनियर रशीद को जो है तिहाड़ जेल में बंद किया जाएगा। उन पर केस मुकदमा जो है अभी भी दर्ज है। तो ऐसे में देश के सांसद पर जो है एक राहत की खबर है, जो कि देश की संसद में जो है वो बैठकर सत्र को अटेंड कर सकते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये मोहलत जो है वो दी गई है। हालांकि अब इस पर किस तरह से राजनीतिकरण होगा,
इस पर कौन सी सियासी पार्टी क्या कुछ बयानबाजियां करेंगी वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल इंजीनियर रशीद अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख और प्रतिनिधित्व करते हुए अवामी इत्तेहाद पार्टी का, तो एक बड़ा उनके लिए राहत भरी खबर है, एक बड़ा फैसला जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सामने आया है कि इंजीनियर रशीद को देश की संसद पर जो है वो जाने का मौका मिले, वहां पर बैठने का मौका मिले, वहां पर वो अपने इलाके की समस्याओं को सामने रख पाएंगे। और इसी बात को लेकर उनके द्वारा भूख हड़ताल भी की गई थी, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर किया गया था कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो ऐसे में ये फैसला जो है इस समय दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सामने निकल कर आया है। फिलहाल ये थी इस समय की खास बड़ी जानकारी। आप बने रहे नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।